वेलकम टू एसकेएल कंपटीशन। टुडे इज माय क्लास विश्व की जनजातियां। विश्व में कौन कौन सी जनजातियां पाई गई अभी तक और स्टार्टिंग बेस पे कौन कौन सी जनजातियां रही थी, ठीक है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले विश्व की जनजातियां जो मेन है वो किस बेस पे स्टार्टिंग में आई, तो इसमें हम बताएंगे। जो विश्व की जनजातियां हैं, मानव की उत्पत्ति आज से 650 करोड़ साल पहले पूर्व चुगाड़ा अफ्रीका कोपिटल चुगाड़ के बाद मानव की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। और थोड़ा ब्रेक के पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप, तो पहले चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास फाइनली आपको मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए आते हैं। अब बताएंगे आपको 650 करोड़ वर्ष पहले जो चुगाड़ा अफ्रीका कोपिटल चुगाड़ के बाद जो है मानव की उत्पत्ति हुई थी। चुगाड़ा अफ्रीका कैपिटल के बाद मानव की उत्पत्ति हो गई थी, ठीक है। अब देखते हैं कि मानव के जो पूर्वज थे वो किस टाइप के थे, स्टार्टिंग बेस क्या था। जो कवि था, बुद्धिमान कवि गिब्बन जो था, ये सबसे ज्यादा जो माइंड का जो था पावरफुल माइंड से था। इसे बोलते हैं फास्ट माइंड। ठीक है, इसे बोलते हैं फास्ट माइंड। अब इसमें देखते हैं कवि कितने कितने थे। 3 थे। एक तो गोरिल्ला और 2, एक था ओरांग ओतावा मानव, एक था प्राइमेट और यह है गिब्बन। तो इसमें जो होता है गोरिल्ला जो होता है, यह एक पहला मानव था जो कि पैरों के जरिए जो है स्टार्ट हुआ चलना, और ये से होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस कहा गया। होमो सैपियंस, इसे होमो सैपियंस कहा गया, जिसे बुद्धिमान मानव कहते हैं, इंटेलिजेंट माइंड्स, ठीक है। अब आते हैं ओरांग ओताव जो है ये भी एक मानव था। इसमें कुछ इनफैक्ट लिखने थे बट मैंने लिखा नहीं, इसके बारे में जहां तक ज्यादा पूछता नहीं है एग्जाम में, जो मेन पूछता है मैं उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं प्राइमेट जो है सबसे पहले बिना पुत्र वाला कवि था। इसके पहले कोई पुत्र नहीं थे। ये एक ऐसा प्राइमेट ह्यूमोफ्यूचरिस्ट था जिसमें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, ठीक है। इसे फास्ट माइंड की श्रेणी में ही रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं गिब्बन जो है ये सबसे बुद्धिमान कवि है, वेरी फास्ट माइंड इसका होता है। एक बात आपको बता दूं कि आज के 2022 चल रहा है, सन 2050 में जो संतान पैदा होगी, जन्म लेगी, उसके सर में बाल नहीं होंगे, बट रीजन है उसमें एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जाएगी जहां तक साइकोलॉजिकल के हिसाब से वो इतना फास्ट माइंड वाला होगा कि आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते हैं, बट उसके सर में बाल नहीं होंगे। ओके, चलिए ये तो रही बात इसकी, ठीक है। बुद्धिमान मानव ये कई टाइप में रखे गए, इसमें रखे गए हैं 4 टाइप में, ठीक है। मैंने 3 टाइप जो है डिफाइन कर दिया है, और जो लास्ट का ये बचा है ओरांग ओतांग, ये ज्यादा इनफैक्ट माने नहीं रखता है, एग्जाम में भी नहीं पूछता है तो 3 टाइप में, ठीक है। अब आते हैं 150 वर्ष पहले मानव कंकाल। 150 वर्ष पहले जो मानव कंकाल था वो किस टाइप से था, किस टाइप की जनजातियां थी, किस टाइप से जनजातियां जो है निवास करती थी, क्या खाती थी और क्या पहनती थी। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे लिखते थोड़ा बनेगा नहीं।
हाँ, तो फाइनली मैंने बोर्ड साफ कर दिया है। अब आपको बताएंगे 150 वर्ष 150 वर्ष 150 वर्ष पहले मानव कंकाल 150 वर्ष पहले जो मानव कंकाल था वो किस टाइप से था, क्या उसके फ्यूचरिस्ट एडजस्टमेंट थे। ठीक है, 1 मिनट, आवाज कर रहा है कोई। तो 150 वर्ष पहले जो मानव कंकाल था वो किस टाइप से था, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो डिफाइन के साथ बताते हैं। एक तो हुआ फ्रांस, और दूसरा हुआ जर्मनी। ठीक, दो टाइप के हुए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो है क्रोमैग्नन इस टाइप का एक जनजाति स्थगित हुई, और जो जर्मनी है इसमें हुई पिंड स्थल मानव जर्मनी से स्टैटिक हुए हैं, और जो क्रोमैग्नन मानव है जे फ्रांस से स्टैच्यू हुए हैं। अब बताते हैं, इसमें आते हैं आधुनिक मानव और आते हैं आजकल के मानव। इसमें दो टाइप के मानव आते हैं, एक तो आधुनिक मानव और एक तो आजकल के मानव। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं, इसमें जो मोस्ट प्रॉपरली जो जनजातियां बचती हैं वो हम टॉपिक के तौर पर बताएंगे। इसमें दो ही आते हैं, इसमें जो छूटे हुए पार्ट आते हैं वो हम आपको जनजातियों के तौर में बताएंगे। ठीक है, तो अब बताते हैं इसमें इसकी जो प्रजातियां थी, इसकी जो प्रजातियां थी वो किस टाइप से थी। मानव के त्वचा का जो रंग होता है, एक इसमें हार्मोन्स उत्तेजित होता है जिसके कारण इसका मानव की त्वचा का रंग जो है व्हाइट और गोरा ब्लैक इस तरीके से हो जाता है। मानव की त्वचा का रंग मानव की त्वचा का रंग कुछ हार्मोन्स की उसकी ग्रंथियों से फैलने वाली उसकी ग्रंथियों से फैलने वाले हार्मोन्स पर निर्भर करती है। हार्मोन्स पर निर्भर करती है। मानव की त्वचा का रंग जो होता है उसकी ग्रंथियों के हार्मोन्सों पर जो है निर्भर करते हैं। किस टाइप की उसकी ग्रंथि है, उसमें कौन सा हार्मोन्स रिलीज हो रहा है। हार्मोन्स
हम बताएंगे भी किस टाइप का हार्मोन रिलीज होगा तो संतान जो है गोरी होगी, और किस टाइप का हार्मोन रिलीज होगा तो संतान काली होगी। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, जाना मत। इसमें एक निकलती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रजाति का रंग गोरा होगा। गोरा होगा। पीयूष ग्लैंड जो है, इससे जो हार्मोन्स रिलीज होगा उस प्रजाति का जो रंग जो होगा वो गोरा होगा। संतान जो पैदा होगी उस वो गोरे रंग की पैदा होगी। ठीक है, जिसे हम कहेंगे कोकोसियस। काकोसियस। इसे हम काकोसियस के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब आते हैं ग्रंथि हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स रिलीज होगा, ज्यादातर बताएंगे बढ़ा के थोड़ा। हार्मोन्स, ये हार्मोन्स हो गया। इसमें निकलते हैं पीयूष ग्रंथि। इसके बाद आते हैं अपद थायराइड एड्रिनल। अपद थायराइड एड्रिनल। अपद थायराइड एड्रिनल जो है ग्रंथि है। ये होगा रंग। तो इसमें हो जाएगी प्रजाति, सॉरी हार्मोन्स। इसमें रखेंगे हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स जो है रिलीज होगा इससे। आज बताएंगे इसमें प्रजाति। प्रजाति, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स रिलीज होगा उसका रंग जो होगा वो गोरा होगा। क्या होगा, गोरा होगा। उसका गोरा रंग होगा। ठीक है, और हार्मोन्स जो इसमें रिलीज होगा हीमोग्लोबिन टाइप से होगा। हीमोग्लोबिन टाइप से इसमें हार्मोन्स रिलीज होगा। जिस हार्मोन्स प्रजाति में पीयूष ग्रंथि से हीमोग्लोबिन हार्मोन्स रिलीज होगा उसका रंग गोरा होगा, और इस प्रजाति को हम क्या कहेंगे, कोकोसियस। काकोसियस, काकोसियस। इस प्रजाति को हम कहेंगे काकोसियस। ठीक है, अपतुथायराइड एड्रिनल, इससे जो संतान पैदा होगी उसका रंग थोड़ा पीला कलर का होगा। पीला रंग। इससे जो इसमें जो हार्मोन्स रिलीज होगा वो होगा कैरोटीन। कैरोटीन हार्मोन्स रिलीज होगा तो इससे जो वैरायटी निकलेगी वो मंगुलाइट
टाइप की वैरायटी निकलेगी। इसे हम मंगोलाइट वैरायटी सॉरी प्रजाति कहेंगे। वैरायटी क्या, मैं थोड़ा एग्रीकल्चर में चला जाता हूँ, हालांकि हुआ वही प्रजाति वैरायटी ही। अब बताते हैं, एल्डिनल अपथायरॉइड के बीच में एक और रंग होता है काला, काला होता है, जो कि मेलेनिन के कारण जो है ये काला रंग हो जाता है। इसमें मेलेनिन हार्मोन्स जो रिलीज होगा मेलेनिन होगा, मेलेनिन हार्मोन्स इसमें रिलीज होगा, जिससे हम इस वैरायटी को निग्रो बोलेंगे। इसको हम निग्रो कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो बता दिया है, थोड़ा मैं इसको हटा करके बताऊंगा। वैरायटी जितनी भी हैं, जहां तक सभी एग्जामों में पूछी जाती हैं। मानव की प्रजातियां जो भी हैं XYZ, उसमें से कोई क्वेश्चन आज तक छूटेगा नहीं, बट वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। अब आते हैं जनजातियां, मोस्ट जनजातियां बताएंगे हम, विश्व की मोस्ट जनजातियां। अब आते हैं विश्व की मोस्ट जनजातियां, हम बताते हैं पिग्मी, पिग्मी, पिग्मी जनजाति। इसमें जो मोस्ट पिग्मी जनजाति है, इसके बारे में क्या है, पिग्मी जनजाति जो है ये कांगो तट के जो है किनारे पाई जाती है। कांगो तट के किनारे पाई जाते हैं। कांगो तट के किनारे पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं, ये बांस की एक सीटी नुमा बना लेती हैं, जो कि अपने गले में लटकाए रहते हैं, ठीक है। और उस जो सीटी बना, उस सीटी को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसमें से हर एक टाइप की आवाज निकालते हैं, पशु पक्षियों की आवाज उसमें से निकालते हैं, और उस पशु पक्षियों की आवाज निकाल करके उससे जो है अपना शिकार बनाते हैं उन लोगों को, ठीक है। थोड़ा मैं लिख दे रहा हूं, बांस की सीटी पिग्मी जनजाति बांस की सीटी बनाकर गले में लटकाते हैं, हाँ, और गले में लटकाते हैं, और विशेष प्रकार की आवाज निकालते हैं। और जानवरों का
शिकार बनाते हैं। पिग्मी जनजाति जो होती है एक विशेष प्रकार की आवाज निकालती है और उस आवाज से जो है जानवर आकर्षित होकर के और पास आ जाते हैं और ये लोग जो है पिग्मी जनजाति जो होती है ये अपना शिकार बना लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके साथ साथ में एक पॉइंट है, विश्व की जो सबसे छोटी जनजाति है, विश्व की सबसे छोटी जनजाति विश्व की सबसे छोटी जनजाति जो है पिग्मी है, लगभग ये 2.5 फुट की होती है। पिग्मी जनजाति ये 2.5 फुट का जो मानव होता है ये पिग्मी जनजाति होती है। ठीक है, ये पेड़ों पे निवास करती है, पेड़ों पर निवास करती है, जब पेड़ों पर निवास करते हैं अर्थात इसका भोजन जो होता है, भोजन जो होता है केला होता है। इसका मुख्य भोजन जो होता है वो केला होता है, बनाना। इसका मुख्य भोजन जो होता है केला होता है, बनाना होता है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं बोरो जनजाति। बोरो जनजाति 1 मिनट देखते हैं क्लास कितने टाइमिंग की हो गई है। सॉरी, अभी 22 मिनट की हुई है, कोई ऐसा नहीं। बोरो जनजाति जो है ये कोलंबिया और पेरू में फेमस है। कोलंबिया, पेरू और ब्राजील में फेमस है। जनजाति जो है ये कोलंबिया, पेरू और ब्राजील में मुख्य रूप से फेमस है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये है, इनकी जो झोपड़ी होती है, रहने का तरीका होता है वो होता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जो है इनका एक रहने का स्थान, निवास गृह होता है, निवास गृह होता है। और ये लोग अपनी झोपड़ी पे मानव का जो है उसका कंकाल अपनी झोपड़ी पे लटकाए रहते हैं। लिख देते हैं मानव की झोपड़ी पे मानव की खोपड़ी लटकाते हैं। ये लोग अपनी विजय स्तंभ जो इनका घर होता है उस पे मानव की खोपड़ी लटका देते हैं। ठीक है, अब आते हैं सकाई जनजाति।
इसे हम स्टार बना के लिखते हैं जाके ज़्यादा बेस्ट लगता है। सकाई जनजाति। सकाई जनजातियों में क्या होता है? सकाई जनजाति जो होती है इसका निवास स्थान है मलेशिया। ये मलेशिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। मलेशिया में पाई जाती हैं। और कहाँ पाई जाती हैं? द्वीप महासागरीय में, द्वीप मालादीप में। द्वीप मालादीप में पाई जाती हैं। मालाया द्वीप द्वीप मालादीप में ये सकाई जनजाति पाई जाती है। और क्या होता है, शिकार के लिए ये जो शिकार करते हैं लोग, इसमें एक फूंक का इस्तेमाल करते हैं। शिकार के लिए जो है लिख देते हैं, शिकार के लिए फूंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट ही चलते हैं नहीं तो छूट जाएंगे वैरायटी। नेक्स्ट आते हैं। अब कौन सी वैरायटी बताएंगे? अब बताएंगे रोगांग जनजाति। रोगांग जनजाति में क्या होता है? रोगांग जनजाति जो सबसे पहले निवास स्थान उनका क्या है, ये मलेशिया में पाई जाती हैं। मलेशिया में पाई जाती है। और इनका एक और स्थान होता है अरब का जो मरुस्थल होता है वहां पे पाई जाती है। अरब मरुस्थल में ये रोगांग जनजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जनजाति पे आते हैं। अब जनजाति बताते हैं बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति में क्या होता है? बद्दू जनजाति जो होती है ये सऊदी अरब में मुख्यतः पाई जाती है। सऊदी अरब में पाई जाती हैं। और ये लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ऊंट पालते हैं जिन्हें हम रुबाल कहते हैं। ऊंट पालने की क्रिया को रुबाल कहते हैं। ऊंट पालने की क्रिया को क्या कहते हैं, रुबाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये शीतल मरुस्थली गोदी में जो है इनका एक और निवास स्थान होता है। शीतल, यहाँ पे डैश करके थोड़ा लिख देते हैं, मरुस्थल गोदी शीतल मरुस्थल गोदी में होते हैं। और इनका जो निवास स्थान होता है ये आयताकार जो है ट्रंच बना करके रहते हैं। निवास स्थान
आयताकार ट्रेंच बनाकर, आयताकार ट्रेंच बनाकर ये रहते हैं। अब आते हैं बुशमैन जनजाति। कैमरे में शो नहीं कर रहा होगा पूरा, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। बुशमैन जनजाति आपने शायद सुना होगा। बुशमैन जनजाति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बुशमैन जनजाति जो होती है ये कालाहारी मरुस्थल पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल पे। ठीक है। बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति बुशमैन जनजाति जो है इसका निवास स्थान जो होता है ये कालाहारी मरुस्थल पे पाई जाती है। बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल पे पाई जाती है। और जो होता है बैस्माना, बैस्माना आपने सुना होगा। बैसहाना, बैसहाना जो होता है ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। वहां ये जनजाति अवेलेबल है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है वहां पे ये जनजाति अवेलेबल है और पाई भी जाती है। ठीक है। इसका खाना पीना क्या होता है? ये एक दीमक का शिकार करती है जिसे हम बुशमैन का चावल भी कहते हैं। भोजन दीमक, दीमक, इसका भोजन जो होता है वो दीमक होता है जिसे हम बुशमैन का चावल कहते हैं। बुशमैन का चावल, इसको हम बुशमैन का चावल भी कहते हैं। अब आते हैं वैरायटी लेकर के, प्रजाति लेकर के, मसाई जनजाति। मसाई जनजाति, मसाई जनजाति, मसाई जनजाति किस टाइप की होती है और ये फाइनली कहाँ पाई जाती है? केन्या युगांडा में जो है मसाई जनजाति पाई जाती है। केन्या युगांडा, केन्या युगांडा, केन्या युगांडा में जो है मसाई जनजाति पाई जाती है। और इसका क्राल जो होता है धर क्राल होता है। धर क्राल, इसका धर क्राल पाया जाता है। और इनकी सबसे खास बात क्या है कि ये मसाई जनजाति जो होते हैं ये गाय की पूजा करते हैं। मसाई जनजाति जो होती है ये गाय की पूजा करती है। गाय की पूजा करते हैं। ये गाय की पूजा करते हैं। और क्या होता है, इसे
पुजारी लाने गन बोलते हैं, गाय की पूजा करने को बोलते हैं पुजारी लाइबोन। क्वेश्चन अगर पूछ ले मसाई जनजाति में गाय की पूजा करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो कहते हैं पुजारी लाइबोन। इसमें कंफ्यूज मत होना, फास्ट बता रहे हैं, कोई सॉरी दिक्कत आपको नहीं होगी। डिफिकल्ट इशू थोड़े बहुत तो आते रहते हैं। अब बताएंगे किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति, किर्गिज जनजाति, किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति के बारे में आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत सुना होगा। किर्गिज जनजाति जो है ये मध्य एशिया किर्गिस्तान में पाई जाती है। मध्य एशिया किर्गिस्तान मध्य एशिया किर्गिस्तान में ये जनजाति पाई जाती है। और इसके कुछ इनफैक्ट हैं, ये दूध को सड़ा करके उसकी शराब बनाते हैं। दूध को सड़ाकर उसकी शराब बनाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, जब इन जनजातियों में त्योहार आता है तो ये लोग घोड़े का मांस खाते हैं। त्योहारों में घोड़े का मांस खाते हैं। त्योहारों पे किर्गिज जनजाति जो है वो घोड़े का मांस खाती है, ठीक है। और जो इनका रहने का घर जो होता है, बसेरा जिसे तंबू कहते हैं, तंबू को ये है अपना जो है देवता मानते हैं। तंबू, रहन बसेरा या घर को देवता या मूर्ति मानते हैं। मूर्ति मानते हैं, कहते हैं। अब एक वैरायटी बच रही है, एक्जिमो वैरायटी। इसको मैं थोड़ा मीठा देता हूँ। सभी क्लासों से आज की क्लास थोड़ा लंबी है। मैंने वन लाइनर क्वेश्चन बता रहा था और मैंने सोचा कुछ डिफाइन करके बताते हैं वन लाइनर में। अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल ना लगती हो मेरी क्लास तो थोड़ा डिफाइन करके हम आपको बताते हैं। अब आते हैं एक्जिमो जनजाति। एक्जिमो जनजाति एक्जिमो जनजाति क्या है? एक्जिमो जनजाति उत्तरी ध्रुवों पर पाई जाती है। उत्तरी ध्रुवों पर
पर पाई जाती है। मैक्सिमम जनजाति उत्तरी ध्रुवों पर, एक्जिमो जनजाति पाई जाती है। अब क्या होता है, इनका एक बसेरा होता है जो कि ग्रीनलैंड भी है। ग्रीनलैंड बसेरा, ग्रीनलैंड इनका मुख्य बसेरा माना जाता है। अब आते हैं एक्जिमो जनजाति का जो घर होता है वो बर्फ से बना होता है। निवास बर्फ से बना घर, जिसमें रहते हैं आजीवन, जिसमें आजीवन रहते हैं। अब क्या कहते हैं, ये लोग ये कुत्ता पालते हैं जिसे हम बोलते हैं रेडिएंटर। रेडिएंटर कुत्ता। ये मराठी जनजाति जो है ये कुत्ता पालती है, क्योंकि इनका जो मुख्य औजार होता है वो कुत्ता होता है। उस कुत्ते का नाम ये लोग रखते हैं पालतू पशु। पालतू पशु के नाम से ये लोग जो एक्जिमो जनजाति है, ये लोग इन्हें पालतू पशु, जो कुत्ता पालते हैं उसे पालतू पशु के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे देते हैं टॉपिक। इनके घर को इल्गो कहते हैं। इल्गो कहते हैं। इनके घर को इल्गो कहते हैं। और मुख्य हथियार जो इनका है हार्पून। हथियार हार्पून। इनका मुख्य हथियार जो होता है वो हार्पून होता है। और ये चिल्का झील जो होती है, चिल्का झील जो होती है खारे पानी वाली, ये उस झील के किनारे जो है निवासित रहते हैं। खारे पानी वाली झील के निवासी। और इनकी जो नाव होती है उसे उमियाक बोलते हैं। नाव को उमियाक बोलते हैं। उमियाक बोलते हैं। ठीक है। और एक इनमें प्रशंसा बहुत बड़ी है कि ये मांस खाते हैं। मांस खाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आज तक जो वैरायटियाँ थी उनके बारे में डिस्कस कर दिया है। और एक बार फिर से अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली फाइनली क्लास आपको नेक्स्ट